बगैर बताए मेरे तो व्लॉग शुरू ना करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे लाइट नहीं चलन दी, चाबी गुम हो चुकी है। आपने बंक तो देखा होगा स्कूल या कॉलेज का, ये ज़िंदगी का और शायद ज़िंदगी का क्या कह रहे हैं, शायद पहला ही बंक हो जो फैक्ट्री से बज रहा है। घर से निकले हैं फैक्ट्री के लिए और मैं खड़ा हूँ गुलाम बास के पास है। घर वालों को ये है कि वो लड़का फैक्ट्री गया हुआ है, लेकिन मैं फैक्ट्री गया ही नहीं। मैं गुलाम बास के साथ उसके साथ बैठा हुआ हूँ और अब प्लान है कहीं बाहर जाने का। इरादा तो नहीं था, मैं तो घर से फैक्ट्री के तौर पर आया था कि फैक्ट्री जा रहा हूँ, और इसने कॉल कर दी यार मेरा इरादा नहीं है, मैं सोया नहीं हूँ सारी रात, सारा दिन, तो रात कैसे ड्यूटी करूँगा। तो इसके कहने पर मेरा भी इरादा बन गया और मैंने फिर उसको कहा कि यार मैं फिर घर से फैक्ट्री के तौर पर तुम्हारे पास आता हूँ और कुछ टाइम स्पेंड करके वापस चले जाऊँगा और उन्हें कहूँगा कि फैक्ट्री में लाइट वगैरह का कोई मसला बन गया जिसकी वजह से उन्हें हमें वापस भेज दिया। लोग से पता नहीं क्यों घबराता है, कह रहा है कि मेरे तो व्लॉग शुरू ना करें, लेकिन इसको भी पता है कि जब बनना है व्लॉग तो फिर कोई चीज़ नहीं छोड़नी। चलिए चलिए, चलो कितने जहाँ पे आपका दिल चाहे। व्लॉग आज बनाया था तो उसको अपलोड करना था, मेरा पैकिंग नहीं था, तो इससे इसके मोबाइल से इसका पैकिंग लगवा के ना व्लॉग अब अपलोड करने लगा हूँ। फिर से वही जगह, वही चारपाई और वही ये ऑर्डर किया गया सर 5 टिक्कियाँ था पिछली दफ़ा 4 थे, इसलिए 5 का था, अब 4 का ही कह रहा है। पिछली दफ़ा भी यही जगह पर इसकी दुआ से मेरा व्लॉग डिलीट हुआ था और फिर वही बैठ गया। अब शायद फिर ना डिलीट हो जाए। खाना आ गया, अब खाना खा के आपको मिलता हूँ। रोटी शोटी खा के हो गया फारग, अब क्वार्टर में जाना है और क्वार्टर से बर्तन उठाने हैं और इस्लामाबाद से पता कर रहा है शिफ्ट का। आज सैटरडे, आज शिफ्ट लगेंगी तो वो चीज़ का पता कर रहा है कि मेरी शिफ्ट कौन सी लगी है और उसकी कौन सी लगी है। वैसे तो मैं इकट्ठी लगवाई थी नाइट, लेकिन अब पता नहीं है कौन सी लगी है। इसके साथ चल के हमेशा मैं खुआ रही हुआ हूँ, अब जितना खाया है उतना हजम भी करा के छोड़ेगा। पहले आगे वो लेके गया है, अब इसने पीछे वापस आके सवैयाँ लेनी है। उतने ने सी याद दुकान से इसने सवैयों का पैकेट लिया और 2 ये पकड़ ली हैं। अब पता नहीं किस जोश में है, किस वजह से ली है बगैर बताए। सवैयाँ इसने मुझे पकड़ा दिया और अलविदा का वक्त आ गया। अलविदा हो चुका है और टाइम भी 10 बज गए हैं। अब घर जाके उनको कोई फ़िल्म सुनाऊंगा कि इस वजह से मैं फैक्ट्री से वापस आया हूँ। अब मौसम चेंज हो चुका है तो लोग कम ही बाहर सोते हैं, तो अभी 10 ही बजे हैं तो मोहल्ला और दुकानें सुनसान हो चुकी हैं। नहीं तो 11-12 बजे तक अमूमन तौर पर सब दुकानें खुली होती थी, लेकिन अब जैसे ही 10 बजते हैं तो हर बंदा अपने घर में और हर दुकान बंद होती है। मौसम की वजह से हो गया ना, अब तकरीबन 6 भी नहीं बजते और शाम होना शुरू हो जाती है। तो कुछ हमारे मरीज़ के हालात भी नहीं इतने अच्छे
कि लोग रात को 12-1 बजे तक दुकान खुली रखें। तो इस वजह से लोग बेहतर यही समझते हैं कि टाइम से घर जाएं, कि बजाय कि इसके हमारा नुकसान कोई हो जाए। सवैयों का एक थैला उसने मुझे पकड़ा दिया। इतनी मेरे पेट में गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि मैं बना देता हूँ, घर वालों के लिए ले जाओ। रात को 10 बजे आके मैं सो गया था और सुबह भी मैं लेट ही उठा हूँ। तकरीबन 9 बजे मैं उठा हूँ सुबह। उसके बाद चारा लेकर आया हूँ और एक कामों में से एक काम का तो फैसला हो गया। ये भैंस का हमने डिसाइड किया था इसको विलेज छोड़कर आना है, और आज मैं और पापा इसी काम में जा रहे हैं कि जो विलेज वाला लड़का ना वो इधर आता है रिक्शा लेकर, गांव से इधर आता है कि काम के सिलसिले में यहाँ सिटी में रिक्शा वगैरह चलाता है। तो उससे बात करेंगे हम कि यार सर्दियों के बाद हम तुमसे ले जाएंगे, सर्दियों तक इसको अपने पास रख, और बात करेंगे पैसों की कि कितनों पैसों में तू रखेगा इसको अपने पास। चलो ठीक है, जिम्मे तेरी सलाह। नहीं यार, इतवार तो है वे, तो हूँ 2 तो बजन लगे ने, फिर शाम हो जानी है, फिर मज्झां मुझन पट्ठे पाने चोना उन्हें। फिर चो के दुध भी देना होता ना। भैंस की जी बात नहीं बनी और पापा ने कहा बाज़ार तो आए हैं, फिर सब्ज़ी ले लेते हैं। अभी पापा गए हैं सब्ज़ी लेने, और सब्ज़ी लेकर घर जाके आपको फिर तफसील से बात बताऊंगा कि क्या बात उससे हुई है। अपने विलेज में चले गया हुआ था, फिर फ़ोन से रब्ता करके उससे बात की है, और सब्ज़ी फिर लेते हैं, फिर घर जाके बात करूँगा। आए तो थे वो सब्ज़ी लेने, लेकिन मुझसे पूछा तो मेरा इरादा कुछ चावलों का था, तो सब्ज़ी के बजाय मैंने उनका इरादा चावलों में बना दिया। आलू मुझे पकड़ा गए हैं और अब वो रायते का सामान लेने गए हुए हैं। बात विलेज वाले के साथ ये हुई है कि पहले भी उसने कहा था कि मेरे पास कुछ फ़ीमेल हैं जो किसी की हैं, मेरे पास आई हुई हैं, वो पर नई दूध नहीं हो रही, तो कुछ दिनों तक मैंने उनको वापस कर देना, तो आप फिर ले आना। तो अभी उसको गए तो मिलने थे कि बैठ के बात करते हैं जो भी है, और पर वो चले गया अपना विलेज। उसकी विलेज में शायद कोई महफिल वगैरह थी, इस वजह से चले गया। और पापा ने उसको कॉल की, सारा कुछ बताया, पूछा, उसके कहा कि फिर क्या किया जो तुमसे बात की थी। तो वो कह रहा है कि वो व्यापारी आए हुए थे, उन्होंने रेट वगैरह लगाया, तो 1-2 दिनों ने उन्होंने ले जानी है, तो उसके बाद आप ले आना। फ़िलहाल के लिए ये फ़ैसला हुआ है, 1-2 दिन बाद फिर उनको कॉल करेंगे कि क्या बना, अब हम ले आएँ। तो आज का व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।